ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है 15 जून 1991 से, जहां हमें बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां दिखाई जाती हैं और एक घर की तरफ बढ़ रही होती हैं। अब ये सब उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहां पुलिस देखती है कि उनके सामने एक लड़की जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 3 दिन पहले, और जो लड़की चिल्ला रही होती है उसका नाम होता है वेरोनिका। ये लड़की 15 साल की है और ये अपने 3 सिबलिंग और अपनी मॉम के साथ रहती है। इनके पिता नहीं होते, इसलिए इनकी मॉम को लेट नाइट तक बार में काम करना पड़ता है। अब जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो उसकी टीचर उसे बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और पुराने जमाने में लोग सूर्य ग्रहण के दिन बुरी शक्तियों को बुलाते थे और फिर उन लोगों को मारा करते थे। अब क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए सारे बच्चे छत पर ग्रहण देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपनी 2 दोस्त के साथ स्कूल के बेसमेंट पर जाती है और इनके पास वीजा बोर्ड होता है। वीजा बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है और वेरोनिका अपने पिता के आत्मा को और उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को, जिसकी मौत एक्सीडेंट से हो गई थी, उनको बुलाते हैं। ये तीनों के तीनों वीजा बोर्ड के ऊपर एक गिलास को रखते हैं और उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं। जिस गिलास पर इन्होंने उंगली रखी हुई होती है वो गिलास धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वेरोनिका की 2 दोस्त वहां से उंगलियां हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका की उंगली अभी भी उस गिलास के ऊपर होती है और कुछ ही देर बाद गिलास फट जाता है, जिससे वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका ब्लड वीजा बोर्ड के ऊपर गिर जाता है। वीजा बोर्ड के ऊपर आग भी लग जाती है और वेरोनिका कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है। फिर वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे बेसमेंट की सारी लाइट्स टूट जाती है और जब वेरोनिका की आंख खुलती है तो वो नर्स के सामने होती है और नर्स उसे कहती है कि हो सकता है तुम्हारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो, जिस वजह से तुम बेहोश हो जाती हो। लेकिन वेरोनिका को पता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है और जब वो स्कूल के बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक नन उसे देख रही होती है। फिर वेरोनिका अपने घर आ जाती है। अब जब वो खाना खाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा हो। अब यहाँ पर वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद जब वो अपने छोटे भाई एंटोनेटो को नहला रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि शिनलेयर अपने आप जल बुझ रहा होता है। अब एकदम रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो जैसे तैसे करके अपने भाई के पास आ जाती है। अब बाथटब का पानी बहुत गर्म हो जाता है, जिससे एंटोनेटो को बहुत परेशानी हो रही होती है और वो देखती है कि उसके भाई की बॉडी पर गर्म पानी की वजह से रैशेज हो गए हैं और वो अपने भाई से माफी मांगती है। तो उसका भाई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वेरोनिका अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर तभी अचानक वेरोनिका को एक साया नजर आता है और अगले दिन जब वेरोनिका अपने स्कूल जाती है तो वो अपने फ्रेंड से बहुत बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। अब वेरोनिका ये जानना चाहती है कि बेसमेंट में उसके साथ क्या हुआ और जब वो बेसमेंट में जाती है तो पहले से वहां पर वो नन होती है जो एक दिन पहले वहां पर थी। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये नन ब्लाइंड है। वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारी बॉडी में एक बुरी शक्ति है और इसके बाद वो नन वेरोनिका की बॉडी से उस बुरी आत्मा को निकालने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ नहीं होता। वो वेरोनिका से कहती है कि जो तुमने शुरू किया था उसे तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि जो भी वीजा बोर्ड से किसी आत्मा को बुलाता है तो उसे उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। फिर वो नन उसे कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहन का ध्यान रखना होगा। फिर वो जल्द ही अपने घर जाकर हर जगह पर पवित्र निशान बनाकर लगा देती है। उसी रात जब वो चादर सुखाने बाहर आती है तो उसे काला साया दिखता है। फिर वो भागकर अपने भाई के कमरे में आ जाती है। जहाँ पर उसे वही काला साया दिखता है। फिर वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जितने भी पवित्र निशान होते हैं उन्हें जला देता है। फिर वो अपने भाई को उठाती है और उसका भाई कहता है कि उस साये ने मेरे ऊपर हमला भी किया। इसलिए वेरोनिका ये तय करती है कि वो अपने भाई बहन को अपने साथ सुलाएगी और वहां पर फिर से उसे साया दिखता है और जब वो उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि वहां पर और भी बहुत सारे साए होते हैं।
फिर वेरोनिका अपने भाई बहन से पवित्र क्रॉस को उठाकर वहां पर खड़ी हो जाती है। तो तभी दरवाजे के पीछे से उसे एक और साया नजर आता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनकी मॉम होती है, जो नाइट शिफ्ट लगाकर आई हुई होती है। फिर उनकी मॉम उन्हें ऐसा करने से बहुत डांटती है। अब जब वेरोनिका सो जाती है तो उसे बहुत खतरनाक सपना आता है। इसके बाद जब वो अपने बिस्तर पर जाकर देखती है तो वहां पर खून होता है और बिस्तर के नीचे जलने के निशान होते हैं। फिर वो अपने भाई के बेड पर जाकर देखती है तो वहां पर भी ऐसे ही निशान होते हैं। इस बात से डरकर वो उसी नन के पास जाती है तो वेरोनिका उसे सब कुछ बताती है। फिर नन उसे कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था, जिस वजह से मैंने अपनी आंखें फोड़ दी, और अगर तुम्हें भी ये सब सही करना है तो तुम्हें वीजा बोर्ड की मदद से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा और उसे गुड बाय कहना होगा। फिर वेरोनिका अपनी उसी फ्रेंड के पास जाती है जिनके साथ उसने आत्माओं को बुलाया था। वेरोनिका उन्हें कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती हैं। और तभी वो लड़की जिसके कान में वेरोनिका ने कुछ कहा था, वो वेरोनिका से कहती है कि तुमने मुझसे कुछ कहा था कि मैं 5 दिन में मर जाऊंगी। तो तभी वेरोनिका भागकर अपने घर आ जाती है और वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाहती है। और वेरोनिका तय करती है कि वो अपने फ्रेंड के बदले अपनी सिस्टर को वीजा बोर्ड के सामने बिठाएगी और उस आत्मा को गुड बाय कहेगी। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई एंटोनिटो को एक किताब देती है और कहती है कि इस तस्वीर को घर के हर जगह पर बना दो। तभी एंटोनिटो उस बुक के पेपर को पलट देता है और दूसरी तस्वीर बना देता है, जिससे आत्माएं उसके घर की तरफ अट्रैक्ट हों। अब ये सब के सब वीजा बोर्ड के सामने बैठकर ग्लास पर उंगलियां रख देती हैं, जिस तरह इन्होंने पहले किया था। अब ये दूसरी दुनिया के दरवाजों को खोल देते हैं और उस बुरी शक्ति को गुड बाय कहते हैं, पर वो आत्मा उसे गुड बाय करने से मना कर देती है और वो ग्लास अपने आप ही लुढ़क कर दरवाजे की तरफ चला जाता है। अब वेरोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पर वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है। अब ये वो सीन होती है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई होती है। इसके बाद वेरोनिका देखती है कि उस बुरी शक्ति ने उसके भाई को उठा लिया होता है। फिर वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने वॉशरूम में जाती है, जहां पर उसका भाई उसे मिल जाता है। इसके बाद वो अपने भाई बहन को नीचे लेकर जाती है। और अब इससे पहले कि ये सब घर से बाहर आते, जब वेरोनिका मिरर में देखती है तो उसका भाई उसके गोद में नहीं होता। ये देखकर वेरोनिका बहुत डर जाती है, क्योंकि उसका भाई अभी भी उनके साथ नहीं होता। इसलिए वेरोनिका एक बार फिर से घर के अंदर जाती है और जब ये घर के अंदर जा रही होती है तो घर की सारी चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं और वेरोनिका वहां पर पहुंच जाती है जहां उसका भाई छुपा होता है। वेरोनिका उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जब वेरोनिका एक टूटे शीशे में देखती है तो उसके दूसरे तरफ उसे काला साया दिखता है। अब वेरोनिका को ये पता चल जाता है कि जब तक वो खुद नहीं मरेगी तब तक वो अपने परिवार की जान नहीं बचा सकती। इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आत्मा उसे रोक लेती है और उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर तभी जब एक डिटेक्टिव घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वेरोनिका की फोटो पर अपने आप ही आग लग जाती है। उसी वक्त डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि वेरोनिका की मृत्यु हो चुकी है। 5 साल बाद ये डिटेक्टिव केस की फाइल में ये लिखता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था। तो ये थी वेरोनिका मूवी की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।